नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट के बारे में कि अब ये जो एक्सपायरी निकली थी, कल की एक्सपायरी, उसके बाद आज जो आपने बाजार में तेजी देखी है दोस्तों, इसका मतलब कंफर्मेशन आ रहा है कि निफ्टी आने वाले समय में आपको एक और लाइफ हाई दिखा सकता है। और दोस्तों, ये जो कंफर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं एफआईआईज की तरफ से भी हमें आता हुआ नजर आ रहा है और ग्लोबल मार्केट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि निफ्टी फिर से एक लाइफ हाई की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा मार्च मंथ था और टैरिफ का समय दोस्तों बहुत ही खराब वक्त चल रहा था मार्केट के अंदर और टैरिफ के बड़े बड़े बम फूट रहे थे और उसके बाद बाजार ने एक बॉटम बनाया था। तब मैंने आपको कहा था एक चीज कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है। वो वीडियो आप लोगों ने वॉच किए होंगे। अगर वो वीडियो आपने वॉच किए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज कैसा मार्केट रहा और आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट वीक कैसा मार्केट रह सकता है और मंडे के लिए बाजार में क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया के बाजार से। कैसा बाजार है और इंडिया का मार्केट जो है वो इस समय क्या कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉलर और रुपीस की, तो डॉलर काफी कमजोर हो रहा है और रुपीस धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। हालांकि ये खेल चलता रहता है दोस्तों, मगर अगर इस समय हम बात करें निफ्टी 50 दोस्तों, 26 कंपनियां ऐसी थी आज निफ्टी 50 की जो कि आज आपको बढ़िया ग्रीन में देखने को मिल रही थी, अच्छी खासी ग्रीन में देखने को मिल रही थी। वहीं 23 कंपनियां ऐसी थी जो रेड में थी, मतलब 50-50 का रेशो आपको यहाँ पर चलते हुए देखने को मिल रहा था। मगर यहाँ पर आप निफ्टी 500 को देखेंगे तो निफ्टी 500 300 कंपनीज ऐसी थी जो ग्रीन में थी, उसके सामने 190 कंपनी ऐसी थी जो कि रेड में थी। मतलब एक प्रकार से कहिए कि बुल का पलड़ा आज आपको भारी देखने को मिला। कुछ अच्छी कंपनियां तेजी कर रही थी, कुछ ऐसी कंपनियां थी जो पहले चल चुकी थी, वहां पर आपको गिरावट भी देखने को मिल रही थी। मगर ओवरऑल बाजार ठीक था। अगर मैं इंडेक्स वाइज बात करूं, जी हाँ, निफ्टी ऑटो अच्छा कर रहा था, 11 कंपनियां ग्रीन में। एनर्जी बहुत अच्छा कर रहा था, 27 कंपनियां, 12 कंपनियों के मुकाबले, जो 12 कंपनियां रेड में थी उसके मुकाबले 27 कंपनियां आपको ग्रीन में बंद हुई। आईटी में आज बिकवाली थी दोस्तों, कल भी आईटी में एक बिकवाली थी, वहां पर प्रेशर है। फार्मा ठीक करते हुए देखने को मिल रहा था, पीएसयू बैंक्स ठीक कर रहे थे। रियल्टी में थोड़ी खरीदारी नहीं आ रही है, उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में और अच्छी तरह चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है ऑलरेडी मैं नोट कर चुका हूँ। फाइनेंशियल्स जो है वो ठीक कर रहे थे। निर्मला सीतारमण जी का आज एक बयान भी आया है, उन्होंने सरकारी बैंकों से कहा है कि आप अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा लोन बांटिए दोस्तों, क्योंकि इस समय इकोनॉमी को लोन की जरूरत है, मतलब पैसा खर्च करने की जरूरत है। लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो वो लोग खर्च करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों इंडेक्स की। सेंसेक्स को अगर देखेंगे तो 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स, काफी अच्छी बात है। निफ्टी 50 को देखेंगे 88 और दिन के उच्चतम स्तर पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। स्मॉल कैप ठीक ठाक चला, इतना नहीं, आधा परसेंट 288 पॉइंट, और मिड कैप 178 पॉइंट के आसपास आज तेज देखने को मिला। मगर हलचलें और भी है दोस्तों। आज एफआईज ने फिर बाइंग करी है, कैश मार्केट में 1400 करोड़ के आसपास, फ्यूचर्स में ठीक ठाक, वहां पे भी खरीदारी 900 करोड़ के आसपास। ऑप्शंस तो ठीक है, ये तो बेचते हैं। कल की धुआंधार खरीदारी के बाद 12,000 करोड़ कैश में खरीदने के बाद, 3,000 करोड़ फ्यूचर्स में खरीदने के बाद आज फिर से बाइंग फिगर आना मार्केट के लिए एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है। जी हाँ, अभी यूएस मार्केट को इस समय अगर हम देखें, देखिए रात को क्या होता है वो तो खैर बाद में देखने वाली बात होगी। यहाँ पर भी तेजी है, 317 पॉइंट की तेजी है। नेस्डेक 121 पॉइंट तेज है, S&P 500 तेज है और साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स आधा परसेंट तेज है और विक्स फिर गिरा है। कल भी मैंने आपसे कहा था विक्स का गिरना मार्केट के लिए अच्छी बात है। वोलेटिलिटी इंडेक्स है, आज फिर गिरा है दोस्तों। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, मार्च के अंदर हमने जब लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था
तब मैंने एक चीज आपसे कही थी कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। हम उस समय इस एरिया के अंदर थे, अप्रैल लग चुका था और ट्रेंड रिवर्सल जब हुआ दोस्तों, तो बीच बीच में ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आई, नहीं नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आई। उस समय लोगों ने कमेंट भी किया था, लोगों ने कहा था सर आप तो कह रहे थे ट्रेंड रिवर्सल हो गया, देखो गिर गया। जब मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बनाया तब मैंने आपसे कहा था ट्रेंड रिवर्सल, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई और फिर एक बड़ी गिरावट। ये वाली जो गिरावट थी ना, ये आपको कहीं ना कहीं रिटेस्ट की याद दिलाती है। जी हाँ, मार्केट रिटेस्ट करता है दोस्तों, अपने लोएस्ट पॉइंट की तरफ फिर से जाने की कोशिश करता है और यहीं पर सबको ट्रैप करता है। लोगों को लगा नहीं इससे और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका एक कारण भी है दोस्तों। देखिए डरते क्यों है, ये वाला आप सिनेरियो जब आप देखेंगे, जब बाजार गिर रहा था, ठीक है, एक हाई बनाता है फिर गिरता है, फिर लोगों को लगता है आप खरीदो, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है। तो ये वाला ट्रेंड रिवर्सल जब हुआ तो एक लो बनाया दोस्तों, फिर एक लो बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बना दिया। इसी प्रकार से ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो अब मार्केट फिर से बुल रन की तरफ जा चुका है। अब देखिए इस लेवल पर जब जब डाउ जोन्स में ऐसा हुआ तो निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ, सेम चीजें। ये मार्च का ही महीना था, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने गलती से जो है डाउ के चार्ट को निफ्टी का चार्ट समझ लिया, हालांकि ठीक है सेम ही चार्ट है, मगर यहाँ पर ये देखिए मार्च में सेम चीजें हुई, गिरा मार्केट, डर गए लोग, फिर यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ दिनों की ये वाली जो गिर ये वाली जो चाल थी, कुछ दिनों की ट्रैप हुआ था कुछ दिनों के लिए एक बॉक्स के अंदर और उसके बाद ब्रेकआउट कर गया। ऐसा ही होता है, मार्केट जब फंसाता है तो बहुत बुरी तरीके से फंसाता है, यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, और जब भागता है बाजार तो फिर पकड़ने का मौका नहीं देता। अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या, तो निफ्टी के ऊपर अभी अब अगर आप देखेंगे 25,600 एक लेवल था जहां पर आकर रुका है, ठीक है। मगर 25,500 ये जो लेवल था दोस्तों, इसके ऊपर एक कैंडल बन गया जो कि कंफर्मेशन कैंडल है कि निफ्टी लाइफ हाइट की तरफ बढ़ रहा है। मगर इसका भी कंफर्मेशन अगर आपको लेना है तो एक छोटा और कैंडल 25,600 के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लेवल पर एक और कैंडल बन जाता है तो शायद आप निफ्टी की कंफर्मेशन को कंफर्म कर लेंगे। तो मुझे लगता है अब निफ्टी 25,800 की तरफ जा रहा है और ये जो 25,800 है ये मदद करेंगे निफ्टी को लाइफ हाई की तरफ ले जाने में, क्योंकि 25,800 पर और भी जो बियर्स है वो ट्रैप होंगे और फिर वो और शॉर्ट कवरिंग करेंगे, जैसे लास्ट एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिली। और कुछ निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि मार्केट को ऊपर खींच कर रहे हैं, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी, ये जो निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये मार्केट को ऊपर खींचे। तो मुझे लगता है बियर्स अभी ठंडे हैं और बुल का पलड़ा जो है दोस्तों भारी होते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे आप इंडिया मार्केट की बात करें चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी भी हमारा जो है पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, उसका एक कारण है दोस्तों। पोर्टफोलियो समस्या क्या है मैं बताता हूं आपको। आपने किसी भी स्टॉक को इस लेवल पे बाय किया हो, फिर बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट हुई और आप हमेशा वही गलती करते हो जिसके लिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ। आप कभी भी 30% वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हो, आप बल्क बाइंग टॉप पे करते हो, फिर जब बाजार गिरता है फिर एवरेज करने का पैसा नहीं होता है, फिर जब बाजार रिवर्सल मारता है तो आपके स्टॉक थोड़े धीरे चलते हैं, तो आप जब एवरेज ही नहीं कर पाते हो इस लेवल के आसपास तो फिर आपका जो बाइंग प्राइस है वो आता ही नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप किसी भी स्टॉक में कभी भी बाय सेल कुछ भी करो तो आपको 30% वाला फॉर्मूला जरूर लगाना चाहिए किसी भी स्टॉक में। मेरी कोई बाय सेल की सलाह नहीं है दोस्तों, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बनाया गया था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।